नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच सीमावर्ती इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने लगातार नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने गोले और मोर्टार दागे हैं। इसी गोलाबारी में पुंछ में कई जगहों को निशाना बनाया गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वहीं एक मंदिर पर भी हमला किया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। सुनिए इस पर मंदिर के पुजारी ने क्या कहा। राक्षसों द्वारा बमबार्ड किया गया है। संजोग कहिए कि उस हमारे स्थान जो है मुख्य मूर्ति के से थोड़ा दूर हट करके गिरा है, जिससे और 9 बजे के लगभग समय था, कोई था भी नहीं, वरना सुबह आगे पीछे होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, बहुत ज़्यादा जान गई होती। ये बहुत ही अनुचित काम है, लेकिन वो राक्षस हैं, राक्षसों का तो अपना धर्म है। हम ये सरकार से निवेदन करेंगे कि नस्लों को जीरो कर देंगे। बिल्डिंग जो नुकसान हुआ है, इसे देखिए कितनी परेशानी बढ़ गई है। चारों तरफ पानी फैल रहा है, चारों तरफ हमारे पानी व्यवस्था, टंकियाँ फट गई हैं, पानी दुर्व्यवस्था हो गई है। जो यहाँ रहते हैं या जो आते जाते हैं उनके लिए भी पानी की और टॉयलेट की व्यवस्था बहुत दम बंद हो गई है। इस हालात में है, कहा नहीं जा सकता। देखिए, इसी गोलाबारी में पुंछ में एक गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इसके बावजूद सिख समुदाय ने हार नहीं मानी और गुरुद्वारे को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सुनिए इस पर उन लोगों ने क्या कहा। 7 बजे तकरीबन ये जो हमारा प्रोग्राम था वो समाप्त हुआ। हम सभी लोग जो हैं यहाँ से निकल के चले गए और गुरुद्वारे को हमने थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि बहुत शेयरिंग हो रही थी, लेकिन लॉक नहीं किया, ऐसे बंद कर दिया। तो क्योंकि गाँव में कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, वो आकर यहाँ मत्था टेकते हैं, तो उस लिहाज से हम यहाँ से निकल गए। जो ही हम घर पहुँचते हैं, अमरीक सिंह जी भी अपने घर में चले जाते हैं, हरचरण सिंह जी जो उनके हेड रागी हैं वो भी अपने घर में चले जाते हैं, मैं अपने घर में चला जाता हूँ। तो विदिन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है और उसी के पास उनका घर भी है और उनके नीचे, घर के नीचे दुकान भी है। वो अपनी दुकान के अंदर शटर बंद थे और बंद शटर के अंदर वो दुकान को थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर रहे थे कि अपने बच्चों को, अपने आप को एक सेकंड स्टोरी में, क्योंकि वो दुकान नीचे है और उसके ऊपर उनका मकान है, कि वहाँ हम अपने आप को शेल्टर दें, अपने आप को बचा कर रख सकें। तो जो ही वो अंदर पहुँचते हैं, शेल गिरता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो शटर को तोड़कर अंदर उनको जाकर हिट करता है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। और बाहर एक और दुकानदार थे जिनका नाम रंजीत सिंह था, और वो जो थे वो भी अपनी छोटी सी दुकान है उनके पास खड़े थे, तो एक स्प्लिंटर जाकर उनको लगता है और इस तरीके से ये दोनों लोग जो हैं वो सिंडिकेट चौक में अपने घर के बिल्कुल बाहर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो गुरुद्वारे के ऊपर भी एक शेल गिरा है जो कि 8 बजे के करीब तकरीबन यहाँ गिरा है। उसी दौरान गिरा, जैसे ही सिंडिकेट में गिरा उसके तकरीबन साथ में यहाँ भी गिरा है। लेकिन उस वक्त इस गुरुद्वारे के अंदर कोई जो है संगत रूप में कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं था। पाकिस्तान की ताबड़तोड़ गोलाबारी से पूरे पुंछ में दहशत का माहौल है और इसी के चलते एक मस्जिद को भी टारगेट बनाया गया। सुनिए इसकी पूरी जानकारी देते हुए मौलाना सईद उन नबी ने क्या कहा। कल दिन में जो हमारा पुंछ जो बिल्कुल LOC पर है और पाकिस्तान की जानिब से बड़ी इश्तियाल अंगेज़ जो गोलाबारी हुई, पूरा पुंछ शहर उसकी जद में रहा। इसकी कोई मिसाल तो माजी में नहीं मिलती। जब भी इससे पहले कभी भी इस किस्म के हालात पैदा हुए तो हमारा शहर पुंछ जो है वो हमेशा महफूज रहा। लेकिन पहली बार हमने देखा कि पुंछ शहर को टारगेट किया गया और एक बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों की जानें चली गईं और कुछ मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया गया। और ये हमारा इदारा जिसमें मैं खड़ा हूँ, जामिया ज़िया-उल-उलूम पुंछ, इसकी एक इमारत पर भी एक गोला गिरा और जिसकी वजह से हमारे
जामिया के एक उस्ताद जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल था और बहुत ही शरीफ आदमी थे और उनके 6 बच्चे हैं। कल जब ये हादसा हुआ तो उनके 6 बच्चे यहीं मौजूद थे। वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे मैं वो बयान नहीं कर सकता। तो लगभग 2004 से यहाँ पढ़ा रहे थे और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और मंडी के जिस इलाके से ये है उस इलाके में इनकी जो फैमिली है वो बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली है और वहाँ सब लोग इनको जानते भी हैं अच्छी तरह से। इनके जो आबा अजदाद हैं बड़े अच्छे लोग हैं और इलाके के बड़े जाने पहचाने लोगों में से हैं। तो उनका ये हादसा हुआ वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।